हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि पार्ट 15। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर पार्ट में अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आता हूं आपके लिए। तो या आज का जो क्वेश्चंस है वो इस टाइप से है। एक व्यापारी एक वस्तु को जितने रुपए में ख़रीदता है उस पर उतने ही प्रतिशत लाभ लेकर वस्तु को 504 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमें। जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो ये कह रहे हैं जितने रुपए में वस्तु को ख़रीदता है, यानी कि क्रय मूल्य हमें कंफर्म होना चाहिए। क्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य मान के चलिएगा 10 रुपीस है तो इस पे लाभ प्रतिशत कितना होगा हमारा। लाभ प्रतिशत भी वो कह रहे हैं जितने में ख़रीदता है, यानी कि 10 में ख़रीदा तो लाभ प्रतिशत भी 10 है, 20 में ख़रीदा तो लाभ प्रतिशत भी 20 है, 30 में ख़रीदा तो लाभ प्रतिशत भी 30 है, 45 में ख़रीदा तो लाभ प्रतिशत 45 है, 50 में ख़रीदा तो लाभ प्रतिशत 50 है, 90 में ख़रीदा तो लाभ प्रतिशत 90 है, 110 में ख़रीदा तो लाभ प्रतिशत 110 है, 160 में ख़रीदा तो लाभ प्रतिशत 160 है %। यदि 200 में परचेस किया है तो 200% प्रॉफिट होगा। 250 में परचेस किया है तो 250% होगा। 500 में परचेस किया है तो 500% प्रॉफिट होगा। यदि 525% में ख़रीदा है तो 525% प्रॉफिट होगा। यानी कि इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि जो क्रय मूल्य होगा उसके आगे उतने ही % हमारी प्रॉफिट % होगा। अब जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि मैं पहले क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉर्ट आउट कराता हूं कि यदि कोई टीचर्स है या किसी क्लास का बच्चा व्यूज देख रहा है वीडियो को, तो उसकी समझ में आ जाए और वो क्लास में भी कर सके क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं एक व्यापारी एक वस्तु को जितने रुपए में ख़रीदता है, जितने रुपए में ख़रीदता है यानी कि जिस पैसे में भी खरीदी हो उसने उस पर उतने ही प्रतिशत लाभ लेकर वस्तु को 504 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो हम जो चीज़ पूछी जाती है हम उसे मान लेते हैं छोटी क्लासों में। माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य बराबर हमारे पास जो है वो x मान लिया हमने। लाभ जो हुआ हमारा वो आपके x का x% है इक्वल टू x² / 100। यदि विक्रय मूल्य की बात करें हम तो विक्रय मूल्य हमारा जो होगा वो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। अब क्रय मूल्य हमारा क्या था x प्लस लाभ क्या है हमारा x² + 100। इधर विक्रय मूल्य हमें दिया है 504। यदि हम इसे और सॉर्ट आउट करेंगे 1 रख के तो ये आएगा हमारा 100x + x² / 100। इधर हमारा 504 साथ चल रहा है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 400 / 100x + x²। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसे और सॉर्ट आउट करते हैं तो ये हमारा इस टाइप से बनेगा कुछ, क्योंकि आप जानते हैं गुणनखंड में हमें x² आगे चाहिए होता है, फिर जो भी संख्या है उसके साथ में x लगा होना चाहिए और उसके बाद में नंबर्स होने चाहिए। तो x² + 100x - 50400। अब हमें दो इसके गुणनखंड करनी है, यानी कि फैक्टराइजेशन करना है। और फैक्टराइजेशन करना आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम फैक्टर कर लेते हैं इसकी। यानी कि हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें ऐड करें तो 100x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 50,400 आ जाए। तो हम सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं। क्या आता है, 2 से डिवाइड किया हमने, 2 × 2 = 4, 1 कैरी 10 हो गया, 2 × 5 = 10। फिर 2 से किया, 2 × 2 = 4, 99, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 कैरी 12 हो गई, 2 × 6 = 12। फिर 2 से किया, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। फिर 2 से 2 × 3 = 2 × 1 =
2 5 जा नॉट, फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 कैरी 11 हो गई, 2 5 जा 10, 1 कैरी 15 हो गई, 2 7 जा 14, 1 कैरी 10 हो गई, 2 5 जा 10। अब 5 आ गया हमारे लास्ट में, तो 5 से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 6 जा 30, 1 बचा कैरी हो गया, 5 3 जा 15, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से 7 और 7 से 1। अब हमें ये जो नंबर आए हैं बाहर वाले, इनको इस तरीके से सेट करना है कि जो डिफरेंस आए वो 100 का 100 का आ जाए, यानी कि 100 का आ जाए। तो देखिएगा हमारे पास 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 हैं, 5 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, 2 2 जा 4, ठीक। अब 100 का डिफरेंस देना है हमें, तो देखिएगा कुछ इस टाइप से बनाते हैं कि 100 का आ जाए, मल्टीप्लेक्स करके 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 और 67 जा 42, ठीक। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 और 7, ये चले गए। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 43 जा 120, 120, 300 का डिफरेंस आ रहा है, सही नहीं है, हमें चाहिए 100 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कोई और, है ना, क्योंकि मैं आपको दिखाने चाहता हूँ सिर्फ इसलिए, नहीं तो मैं आराम से इजीली बना सकता था इसे। अब सेकंड स्टेप लेते हैं हम कि 100 का डिफरेंस आए। 100 का डिफरेंस कब आएगा, जब 5 5 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, जब भी तो आएगा 100 का डिफरेंस, यानी कि इतनी डिजिट को हमें मल्टीप्लाई में जाए तो 100 का डिफरेंस हमारा आ जाएगा। अब देखिएगा, अब जो भी हमारे पास बच रहे हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 21, है ना। तो हमारा 2 2 जा 4, 4 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120, 123 जा 360, 123 जा 360, 360 नहीं 7 है यार, पुश कर ले। तो देखिए सर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40, 47 जा 28, यानी कि 280, ठीक है। अब जो भी रिमेनिंग नंबर बचे हैं उन्हें देखते हैं। 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई 3 3, 3 3 या 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180, हमारा काम हो गया 280 और 180। तो हमने इसको इस टाइप से रखा, x² प्लस 280x
280 माइनस 180 माइनस 50,400। अब यदि इसे हम सॉर्ट आउट करें तो ये इस टाइप से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 280x माइनस 180x माइनस 50,400। अब जैसा कि हमारा फैक्टराइजेशन का रूल है, हमने x कॉमन लिया तो हमारा x प्लस 280 माइनस 180 कॉमन लिया, x प्लस 280, हमारे पास 2x माइनस 180 एक, और दूसरे में x प्लस 280। अब दोनों फैक्टराइजेशन मिल चुकी हैं हमें फैक्टर। अब हम आगे चलते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 280 इक्वल टू 0, वैल्यू रख रहे हैं x प्लस 280 बराबर 0, तो ये आया x इक्वल टू माइनस 280। अब दूसरे में पुट करा हमने x माइनस 180 इक्वल टू 0, तो हमारा आया x प्लस x इक्वल टू 180। ये दो वैल्यू आई हमारी। जब दो वैल्यू आई तो आपने कभी सुना है ऐसा कि कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी हमें माल भी दे और पैसे भी दे? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि माल भी दे और पैसे भी दे, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि क्रय मूल्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्रय मूल्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो अब हमारे पास क्या बचा? ये बचा, यानी कि क्रय मूल्य जो हमारा है वो 180 है। ठीक, अब आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक पर। हाँ सर, क्वेश्चन वही है। शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास कितने में बेच रहे हैं वो? 504। इसके हमें 2 फैक्टर करनी है। ठीक, जो 2 फैक्टर करनी है हमें वो इस टाइप से करनी है कि उनके बीच का डिफरेंस 10 होना चाहिए। तो अभी लेंदी मेथड में हमने देखा था 280 और 180 आया था, तो वही रख लेते हैं हम 28 और 18। 28 और 18 बीच में डिफरेंस क्या है? 10 का है। हमें इस टाइप के क्वेश्चनों में, हर क्वेश्चंस में अमाउंट विक्रय मूल्य कुछ भी हो, आपको जो डिफरेंस लेना है वो 10 का लेना है, फैक्टर करनी है। जो भी विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, उसका आपको 2 फैक्टर करनी है। 2 फैक्टर करने के बाद में उन दोनों फैक्टरों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 10 का होना चाहिए। और छोटा वाला जो भी अमाउंट है उसको पीछे 0 लगा करके हमारा आंसर होगा। यानी कि हमारा 18 आया है, इसके पीछे 0 लगा करके आंसर हमारा 180। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी एक वस्तु को जितने में खरीदता है उस पर उतने ही प्रतिशत लाभ लेकर 144 रुपये में बेचता है। 144 विक्रय मूल्य दिया है। शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। अब एक में मैंने आपको समझा दिया, 2 फैक्टर करे हमने इसके, दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए हमें। कितना डिफरेंस चाहिए हमें? वो चाहिए 10 का। अब 144 के ऐसे 2 नंबर्स जिनका डिफरेंस 10 हो, है ना, इसके फैक्टर करते हैं हम। तो एक आएगा 18 और दूसरा आएगा 8। 18 और 8, 18 8 जा 144 होती हैं।
मैंने कहा था आपसे कि जो भी स्मॉल वाली डिजिट हो उस पे 0 लगाओ और आंसर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक व्यापारी एक वस्तु को जितने रुपए में खरीदता है उस पर उतने ही प्रतिशत लाभ लेकर वस्तु को 96 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। क्वेश्चंस की फिगर चेंज है, क्वेश्चन उसी टाइप से घूम रहा है हमारा। तो 96 रुपए में बेच रहा है। आपको पता है सिंपल सा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 96, 2 फैक्टर करने हैं हमें, और दोनों फैक्टरों के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 10 का होना चाहिए। तो 16 6 जा कितना होता है, 96 होता है। 16 और 6, छोटे वाले पे 0 लगानी है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए सर, क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीदकर उस पर उतने ही प्रतिशत लाभ लेकर 75 रुपये में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए, अब तो आप भी समझ गए हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी देखिएगा, 75 2 फैक्टर, 75 के 2 फैक्टर ऐसे सोचनी है जिनका बीच का डिफरेंस 10 हो। तो 15 और 5, 15 और 5, और छोटे वाले में 0 लगाओ आगे और आंसर। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।